गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज किसी भी संख्या का वर्ग निकालना जब उसका इकाई अंक 5 हो, ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर 5, तो 5 ही होता है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो आपको अगर 15 का स्क्वायर चाहिए तो 5 का स्क्वायर 25 पहले सबसे पहले लिख दीजिए। फिर उसके पहले अंक क्या है 1, तो 1 के बाद गिनती में क्या आता है 2, तो 1 गुणित 2 कितना होगा 2, तो ये आपका वर्ग हो गया। ऐसे ही आपको 25 का वर्ग चाहिए तो पहले लिख दीजिए 5 का वर्ग 25। अब यहाँ पे दहाई का अंक 2 है तो 2 के बाद इकाई में कितना आता है 3, तो 2 तिया 6, 625, तो ये 25 का वर्ग हो गया। ऐसे ही 35 का स्क्वायर चाहिए आपको तो पहले लिख दीजिए 5 का स्क्वायर 25, तो 3, अब 3 के बाद गिनती में क्या आता है 4, तो 3 चौ 12, बहुत ही आसान है। 45 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, गिनती में 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 पंचे 20। 55 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए। फिर 5 के बाद गिनती में क्या आता है 6, तो 5 6 30। फिर 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद आता है 7, तो 6 7 42। 75 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद आता है आपका 7 8 56, तो 7 के बाद 8 आता है तो 7 8 56। ऐसे ही देखिए 85 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद 9 आता है 8 9 72। 95 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद आता है 10, तो 9 10 90। 105 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 10 के बाद गिनती में आता है 11, तो 10 गुणित 11 110, ये आपका 105 का स्क्वायर। इसी में 115 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 11 के बाद गिनती में आता है 12, तो 11 गुणित 12 132। तो ऐसे ही जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो तो इसका बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों। अगर आपको अपना कैलकुलेशन बूस्टअप करना है तो आपको अभी से ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है दोस्तों, जब आप अभी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसका इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा, लेकिन जब आप कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तब आपको टाइम का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो इस टाइम को मैनेज करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आपको आना ही चाहिए। और आपका इससे कैलकुलेशन, अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करते, अगर स्कूल लेवल में भी आप तैयारी करते हैं तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है दोस्तों। और आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, अगर मान लीजिए आपको 135 का स्क्वायर चाहिए, 135 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 13 के बाद गिनती में आता है 14, तो 13 गुणित 14। तो देखिए इसका भी बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, 13 गुणित 14। तो आप देखिए इसको आसान, तो आप इसको 10 गुणित 14 समझिए तो 140 हो जाता। 10 गुणित 14 140, और 14 तिया 42, कितना हो गया 14 गुणित 10। इसको देखिए ऐसा समझिए, 13 गुणित, तो 10 + 3 × 14, तो 14 गुणित, ये ओरल चीज़ें है दोस्तों। देखिए मैं आपको बोर्ड के सामने आराम से लिख के समझा रहा हूँ। 14 गुणित 10 140 हो जाता, और 14 तिया 42, तो अब 140 और 40 180, और 2 182। तो आप इसको ओरल समझिए। देखिए 13 गुणित 14, तो 14 गुणित 10 कीजिए तो 140, और 14 तिया 42, 140 और 40 180, और 2 182। तो चीज़ें आप ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए इसके बाद आप कितना भी बड़ा डिजिट लीजिए, देखिए मान लीजिए 165 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। अब 16 के बाद गिनती में क्या आता है 17, 16 गुणित 17 करना है आपको। अभी बताया दोस्तों मैंने, 17 गुणित 10 170 हो जाता, तो 17 छक 102। देखिए 17 गुणित 10 170, और 17 छक 102, तो 17 गुणित 10 170 हुआ, और 17 छक 102, तो 170 और 100 270, और 2 बच गया था तो 272। तो देखिए कितना आसान है। तो ऐसे ही आप किसी भी संख्या का, अगर आपका इकाई अंक 5 है, संख्याओं का आप वर्ग निकाल सकते हैं।